नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आज का जो मुद्दा है वो है पिछले 2-3 दिन से ये चर्चाएं चल रही है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत, जो अहिरवाल बेल्ट है उसके कद्दावर नेता माने जाते हैं और ठीक ठाक उनको सम्मान भी बीजेपी ने दिया है। पहले बहुत लंबे वक्त तक वो कांग्रेस में रहे। अब खबर ये चल रही है कि राव इंद्रजीत हैं, उनके पास 9 विधायकों का समर्थन है जो उनके पाले के हैं और उनको लेकर वो कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। हालांकि जब ये खबरें सामने आई तो उस वक्त मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगा कि सब बेबुनियाद की बातें हैं, ये मीडिया सोशल मीडिया द्वारा फैलाई गई बातें हैं। अब ये मामला इतना गहरा गया, इतना बढ़ गया कि मजबूरन आज राव इंद्रजीत को ट्वीट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये जो खबरें चल रही हैं ये बेबुनियाद है, ऐसी किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और हम मजबूती के साथ हरियाणा में काम करेंगे, सरकार हमारी आई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो खबरें फैलाई हैं उन लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि राव इंद्रजीत हैं वो दूसरे बीरेंद्र सिंह डुमरखान नहीं बनना चाहते। अगर ऐसा हो जाता, अगर इस तरह की कोई बातें होती तो उनका भी हाल वही होता जो बीरेंद्र सिंह डुमरखा का हुआ है। जाटों के बड़े चेहरे थे, वो भी खुद को बड़े कद्दावर नेता मानते थे। है दशकों तक उन्होंने कांग्रेस में वो रहे, बीजेपी में आए, बीजेपी ने अच्छा सम्मान उनको दिया। लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदल लिया। उनको लगा कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी, सेंटर में भी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करेगी, यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के सारे सरकार बनाने के भी सपने लिए। और हाल क्या हुआ अब आप देख सकते हैं, जो खुद की एकमात्र सीट थी उचाना, वो भी गवा बैठे हैं। तो राव इंद्रजीत ऐसा कतई नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनको चाहिए था उससे ज़्यादा मान सम्मान उनको मिला है। बीजेपी ने बहुत मान सम्मान उनको दिया है और यही वजह है कि अब उन्होंने सामने आकर ये बोला है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब बेबुनियादी बातें हैं, ये सब बेबुनियादी खबरें हैं। ऐसे ही फालतू तरीके से सोशल मीडिया और मीडिया द्वारा ये खबरें चलाई रही है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो पहले कांग्रेस में थे, फिर 2014 से थोड़ा पहले या 2014 के बाद वो लोग बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उनको अच्छा खासा सम्मान दिया है। और यही बात सबसे बड़ा इस बात का ये उदाहरण है कि जब 2014 में, उससे पहले जब शामिल हुए राव इंद्रजीत, उसके बाद से उनको या उनके परिवार को या उनके जो समर्थक हैं उनका कद बीजेपी ने बढ़ाया है। और इस तरह की वो गलती कतई नहीं करेंगे जब सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है, हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार है। और अगर इस तरह की कोई बात करता भी है तो मुझे नहीं लगता कि वो सिरे भी चढ़ सकती है, क्योंकि बीजेपी को अक्सर कहा जाता है कि अगर पूर्ण बहुमत ना हो वहाँ भी पार्टी कोशिश करती है कि सरकार बना ले। अब तो पूर्ण बहुमत है, तो इस तरह की फालतू की बातों से आप लोगों को भी बचना चाहिए और जो लोग हैं जो इस तरह की फालतू खबरें बनाते हैं उनको भी बचना चाहिए। साफ साफ उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, हमारी बहुमत से सरकार आई है, हम मिलकर काम करेंगे। और कहे भी क्यों ना, इतना मान सम्मान उनको पार्टी ने दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको भी ऐसा लगता था कि राव इंद्रजीत कुछ इस तरह का फैसला लेंगे, या फिर आपको ये विश्वास था कि नहीं, बीजेपी जिस संगठन के तहत काम करती है उस पार्टी में इस तरह की चीज़ों के लिए कतई इनकी ज़रूरत नहीं है। कितने बड़े बड़े जो चेहरे कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आए और बीजेपी ने उनको मान सम्मान दिया। हालांकि बीरेंद्र सिंह उस मान सम्मान को ज़्यादा लंबे वक्त तक पचा नहीं पाए। उनके बेटे को अधिकारी थे, वहाँ से रिटायरमेंट ली, फिर हिसार से टिकट दी पार्टी ने, वहाँ से वो सांसद बने। अब अगर आप काम नहीं करेंगे और लोगों के बीच नहीं रहेंगे तो उसका नतीजा तो यही होगा, आप अपने जो पैतृक सीट है, जो आपकी उचाना कला की सीट है, वो भी आप गंवा बैठे और आपको ये लगा कि अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है। और हो सकता है आपको कोई गलत रिपोर्ट पेश की गई होगी, या फिर आप इतनी लंबे वक्त तक आपने राजनीति की है तो आपको भी गलत अंदाज़ा लगा होगा कि हरियाणा में कांग्रेस आ सकती है। और हालात भी कुछ ऐसे बन गए थे, लहर भी कुछ ऐसी बन गई थी, लेकिन
मुझे ये लगता है कि जो पिछले 10 सालों में बीजेपी ने काम किए हैं, जनता ने उनको उसका फल दिया है, उसका इनाम दिया है। और अब कांग्रेस का हाल बहुत बुरा हो गया है। अगर 2029 नहीं, अगर 2034 तक भी कांग्रेस हरियाणा में अच्छे तरीके से उभर जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हर तरीके से कांग्रेस को बीजेपी की जो रणनीति है उसके तहत तोड़ मरोड़ दिया गया है। जो मुख्य चेहरे थे वो अब जो चुनाव से पहले जिनके चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा था, हर जगह उनको ले जाया गया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मुंह दिखाने के भी लाले पड़े हुए हैं। पार्टी के खुद के कार्यकर्ताओं ने, हाईकमान के कुछ नेताओं ने, हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं दीपेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कि इनकी वजह से कांग्रेस है वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। खामियां बहुत रही है, हर किसी को साथ लेकर नहीं चला गया इलेक्शन में, और वही वजह थी कि कांग्रेस को हरियाणा के अंदर हार का सामना करना पड़ा, सरकार वो नहीं बना पाई। इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने पक्की रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और फेसबुक पर भी फॉलो का बटन ज़रूर दबा दीजिए। नमस्कार।